बीपीएससी 17वीं परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया जाए, यानी कि 2 जनवरी को यह फैसला लिया जाएगा कि आगे का स्टेप क्या होगा। लेकिन यह तय है कि प्रशांत किशोर फिर धरने पर बैठेंगे अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बीपीएससी कोई फैसला नहीं लेती है। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बीपीएससी के मुख्य सचिव से मुलाकात करके आया था, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि इन्होंने अपनी मांग रखी है, अब इंतजार करिए, सरकार को 2 दिन का वक्त दीजिए, यानी कि पुराने साल को जाने दीजिए, नए साल का स्वागत कर लीजिए और अगले दिन फिर से सियासी तकरार जारी होगी। लेकिन यहां से निकलेगा क्या, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि बीपीएससी बार बार ये कह रहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। 4 तारीख को बापू सभागार में जहां बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द हुई है, उस केंद्र पर ही सिर्फ री एग्जाम होगा। देखिए, री एग्जाम करने का कोई ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास। जिस सेंटर पर प्रॉब्लम आया, जो समस्या आई, उसके चलते उस सेंटर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जितने जिले में जो डीएम के नियंत्रण में ये सब एग्जाम कराने का काम एक्चुअली जिला पदाधिकारी के सीधे कंट्रोल में रहता है। आयोग का मुख्य काम है क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर ट्रेजरी में पहुंचा देना। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट और इन्विजिलेटर्स का डिप्लॉयमेंट सारा प्रशासन करता है। तो जिले से, किसी भी जिले से कोई एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं आया है कि यहाँ पर अनियमितता हुई है या क्वेश्चन पेपर लीक की कोई समस्या या किसी तरह कोई समस्या हुई है। सभी ने शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा होने का रिपोर्ट भेजा है। कितने सेंटर से परीक्षा हुई थी और कहां से हंगामे की खबर आई थी? कितने सेंटर से? टोटल 912 सेंटर। एक बड़ा सेंटर था बापू परीक्षा सभागार, 912वां नंबर वही था पटना में। तो उसी में करीब 12,000 लोगों को एकोमोडेट किया गया था। उसमें करीब 7,000 के आसपास लोग अपीयर हुए थे। वहीं पर समस्या आई थी। बीपीएससी सचिव जिस तरीके से कह रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि छात्रों का यह आंदोलन इतना आसान भी नहीं कि इसे नतीजा मिल जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि जो पटना में लाठीचार्ज हुआ और छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इससे यह आंदोलन पूरी तरीके से सियासी रुख भी अपना चुका है। क्योंकि इसे आप दूसरी तरीके से देखें तो बिहार में इस साल चुनाव भी होना है और नीतीश कुमार यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि छात्र उनसे नाराज हों, क्योंकि छात्रों की नाराजगी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि इतने दिन बीतने के बावजूद नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। नीतीश कुमार की तरफ से छात्रों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ साफ कहा कि बीपीएससी सक्षम है इस सवाल का जवाब देने के लिए। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है पूरी तरह। सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी राजनीति हो रही है सर छात्रों के नाम पर। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी। हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। सम्राट चौधरी ये बातें भले ही कह रहे हों, लेकिन छात्रों की मांग तय है। छात्र जब आंदोलन के लिए निकले थे और मार्च कर रहे थे, उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। जब वो बीपीएससी के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से उन्होंने मुलाकात की, तब भी उन्होंने ये मांग रखी कि इस प्रतिनिधि मंडल की एक मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाए। यानी कि तय है उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या अब छात्रों की निगाहें सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ ही जा रही है? इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अगर नीतीश कुमार ने यहां हस्तक्षेप नहीं किया तो विपक्ष के वो तमाम नेता जो छात्र आंदोलन में अभ्यर्थियों के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें और बड़ा मौका मिल जाएगा। एक तो छात्रों के वो हिमायती हो जाएंगे और दूसरा सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो सकता है। यहां से ये कहा जा रहा है कि युवाओं का जोश और गुस्सा नीतीश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो इसलिए सबकी नजर अब इस बात पर कि नए साल में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें और छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो। हालांकि 4 जनवरी को बापू सभागार के सेंटर पर फिर से री एग्जाम होना है, तो क्या उससे पहले कोई बड़ा फैसला होगा या यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और बीपीएससी ने जो रुख अख्तियार किया है उसी पर वो बनी रहेगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।